Good morning, my dear respected students. Today I'm here to just discuss the concept of mobile telecommunication technologies. And we are also supposed to discuss the concept of GPRS as well as WLL. My dear respected students, I'm just begin with the concept of GPRS. मेरे प्यारे बच्चों, आपके चरणों में विनम्र विनती है कि कृपया करके सब अपने आप को अनम्यूट रखिएगा। और अगर कहीं आपके बैकग्राउंड में आपको लगे कि कुछ डिस्कशन हो रही है, कुछ बातें हो रही हैं, तो आप फिर अपने आप को अनम्यूट मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दे दीजिएगा दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीपीआरएस, अगर किसी को पता है तो। वेरी गुड। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। अच्छा ठीक है, मान लिया अमन, बिल्कुल सही बताया तूने। ये कॉन्सेप्ट कहाँ सुना था तूने, ये कहाँ यूज किया है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। सर ये 2G पे यूज किया है। 2G जब था तो आप यूज कर रहे थे इसको? यस सर। अरे वाह, क्या बात है। इसका मतलब जो इंटरनेट की सुविधा आपने 2G पे यूज की है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीपीआरएस। एंड माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, सबकी आवाज मुझे सुनाई दे। जीपीआरएस स्टैंड्स फॉर जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। वेरी गुड। चलिए जी, अब कृपया करके देखिएगा मेरी ओर। मैं जरा इसको ध्यान से कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ विचार विमर्श करना चाहता हूं। जीपीआरएस और जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स ओवर 2G। यार जी का मतलब यहाँ पे क्या है, ये समझ नहीं आ रहा भाई। जनरेशन। वेरी गुड। विद रिस्पेक्ट टू हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर। पर हाई स्पीड की बात जब हम करेंगे तो सिर्फ 2G की बात करेंगे, क्योंकि जब मैं कंपेयर करूंगा 3G या 4G के साथ तो 2G की स्पीड कंपैरेटिवली हाई स्पीड कंसीडर नहीं होगी। सेकेंड इज A user can send and receive data at the same time. इसमें एक फैसिलिटी क्या थी, जब हम बात करते थे GSM की, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, वहां पे क्या हुआ करता था कि आप लोग एक टाइम पे, एक समय पे, हम बेसिकली जो यूज करते थे जीएसएम को वो वॉइस के लिए करते थे। बट मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करके रखा हुआ है दैट जीपीआरएस is used for both things, whether it is voice or whether it is data. मेरे प्यारे बच्चों, next point I am just talking about using GPRS technology. A user can make a call at the same time, receives a message. इसका अर्थ क्या हुआ कि उसी समय पे वो कॉल भी कर सकता है और किसी का डाटा या किसी का मैसेज भी रिसीव कर सकता है। GPRS uses is charged for the amount of data sent or receive. आपको याद होगा, जो लोग अभी मुझसे विचार कर रहे थे कि सर I have already used that particular feature, that is GPRS, तो आपको याद होगा उस टाइम पे हम सिर्फ डाटा के लिए ह्यूज अमाउंट पे किया करते थे। बहुत बड़ी एक अमाउंट हुआ करती थी जो हम डाटा को एक्सेसिबिलिटी के लिए, और जैसे आज आप लोग 1.5 GB या 2 GB डेली यूज करते हैं, उस समय मंथली बेसिस पे आपको 1 GB या 2 GB डाटा प्रोवाइड होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो आप याद रखना चाहेंगे, also called that GPRS is also called 2.5 generation technology, as it lies between the second and the third generation of the mobile technology. मेरे प्यारे शिष्यों, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, मेरे को एक बार बता दीजिए स्क्रीन पे सर आपको क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। WLL या WLL। मेरे प्यारे बच्चों, कृपया करके ध्यान को इस और एकाग्रचित करिएगा। आप मेरे बहुत प्यारे शिष्य हैं, इधर देखने की कृपालता कीजिए। कंवल जी सर ने क्या किया, कंवल जी सर ने यहाँ पे आके क्लिक किया और यहाँ पे आके क्लिक किया और यहाँ टाइप किया WLL. My dear respected students, what is the full form of WLL? I am requesting again, if there is any kind of disturbance at your end,
You are requested to kindly mute yourself. It's my humble request. Very good. मेरे प्यारे बच्चों, when we talk about the concept of WLL, my dear respected students, मेरे को आवाज आए सब लोगों की। WLL stands for, मेरे प्यारे बच्चों बोलिए जरा, वायरलेस इन लोकल लूप। वेरी गुड, ग्रेट। अब मैंने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे शिष्यों। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज ओपन कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि जैसे मैं सोच के आया हूँ वैसे ही करवाने की कोशिश करूं। तो मैंने क्या किया, एक आप ये फोन देख रहे हैं, दिख रहा है? और जिन लोगों को दिख रहा हो वो मुझे हैंड रेस करके एक बार प्लीज बता दीजिए, आज हमने हैंड रेस वाली प्रैक्टिस नहीं की। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है, अरे 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 अरे, वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ एक को छोड़ के सबके हैंड खड़े हैं। वो तो चलो हमारे मैम है, वो क्यों करेंगे हाथ खड़ा। चलिए जी देखिएगा। अब मैंने क्या किया, हियर इट इज, दिस फोन इज देयर। और ये फोन कंवलजीत सर ने स्क्रीन पे रिप्रेजेंट क्यों किया है, क्यों दिखाया है, उसका अर्थ क्या है। कंवलजीत सर कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा फोन है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसको हम यूज करते हैं अपने घर पे, और ये डायरेक्टली किसी वायर के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। ये विदाउट वायर आपके लोकेशन पे जो आपकी लोकल एक्सचेंज है उसके साथ कनेक्टेड है फॉर कम्युनिकेशन। किस चीज के लिए कनेक्टेड है मेरे प्यारे बच्चों? कम्युनिकेशन। अच्छा ध्यान से देखिएगा आप जरा मेरे प्यारे बच्चों। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली कंसंट्रेट हियर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट दिस, आई वांट टू सेलेक्ट दिस and I am supposed to reduce that particular, the size of that particular image. मैंने उसको reduce किया और यहाँ पे लाके इसको रखा। और अब मैंने क्या किया, I am just representing one figure here, I'm representing, and I am just going to mention the name. For example, मैंने कहा कि ये मेरा घर है, मेरा हाउस है, और मेरे हाउस के अंदर ना ये एक फोन है जो विदाउट वायर मेरी लोकेशन है वहां पे जो एक्सचेंज है, टेलीफोन जो एक्सचेंज होती है उसके साथ कनेक्टेड तो है, बट वो कनेक्टेड जो है वो डायरेक्टली वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो विदाउट वायर कनेक्टेड है मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज टू बी कॉल्ड एज अ लोकल एक्सचेंज। मैंने बोला कि ये एक लोकल एक्सचेंज है जिसके साथ मेरा ये फोन जो मेरे घर पे अवेलेबल है वो इन दोनों के साथ कनेक्टेड है। आप कहेंगे सर ये जो लाइन आपने ड्रॉ की, क्या ये आप ये बताना चाहते हैं कि ये वायर्ड वे है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट्स, यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट किया और मैंने बोला कि अब ये क्या कर रहा है, ये कम्युनिकेशन करेगा लोकल एक्सचेंज के साथ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया और मैंने लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये आपको कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और आपके घर पे जो फोन पड़ा है उसके द्वारा आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट वो वायर्ड वे में कनेक्टेड नहीं है, वो विदाउट वायर कनेक्टेड है। सर ये कहाँ यूज किया जा सकता है? बेटा जहां पे कुछ ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हो मेरे पास, जहां पे मैं ट्रेंचेस को डिग ना कर सकता हूं। ट्रेंचेस डिगिंग मींस मैं गड्ढे ना खोद के कॉपर वायर के द्वारा आपको जो कम्युनिकेशन है वो प्रदान ना कर सकूं, उस जगह पे मैं WLL का प्रयोग करता हूं, दैट इज कॉल्ड एज वायरलेस इन लोकल लूप। मेरे प्यारे बच्चों जिसको मेरी ये दो बातें समझ आ गई हों वो कृपया करके उनके चरणों में विनम्र विनती है कि वो हैंड रेज करें। अरे वाह, मेरे कहने से पहले ही भाव ने कर दिया। भाव मेरा सियाना पुत्र है। वेरी गुड प्रभ, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लवदीप को समझ नहीं आई मेरी बात, होपफुली नहीं आई, अभी उसने हाथ खड़ा नहीं किया। अमन जी ने हाथ खड़ा कर दिया है, वेरी गुड। रोमित जी ने नहीं किया अभी, लव और रोमित ने नहीं किया। मैं पहले अपने बेटी के पास जाऊंगा, लवदीप कौर जी के पास।
लवदीप जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? माय वॉइस इज ऑडिबल? यस सर। हाँ, मेरे पुत्र को मेरी बात क्या समझ नहीं आई, प्लीज एक बार गाइड कर दीजिए थोड़ा सा। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। मेरे बेटे ने जब बात की थी, जब मेरे बेटे ने, जब हमने वायरलेस कम्युनिकेशन की बात की थी, जब आपको याद होगा, जब हमने वायर्ड वाले कॉन्सेप्ट में ट्विस्टेड कोएक्सल या फाइबर ऑप्टिक की बात की थी, उसी समय हम लोगों ने वायरलेस वाले कॉन्सेप्ट में बात की थी, जिसमें मेरे पास रेडियो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं, सैटेलाइट वेव्स आती हैं। तो उसी द्वारा हम रेडियो वेव्स को प्रयोग करते हैं, रेडियो वेव्स को प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। मेरे बच्चों को मेरी बात क्लियर है? यस सर। मेरी बेटी को मेरी बात क्लियर है। मैं चाहूंगा भव, एक बार अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो लवदीप जी आप प्लीज म्यूट करिएगा अपने आप को। भव जी। यस सर। वेरी गुड। भव, थोड़ा सा आप इसके बारे में एक बार मुझे दोबारा रिपीट कर सकते हैं, WLL के बारे में? WLL वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमारे पास जियोग्राफिक चैलेंजेस होते हैं, जहाँ पे हम वायर्ड कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू कनेक्शंस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की क्षमता रखते हैं आप? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भव जी थोड़ी सी और एक्सप्लेन करने की क्षमता रखते हैं, एक दो शब्द बोल सकते हैं इसके बारे में? यस सर। बोलिए सर, इलेक्ट्रॉनिकली जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो लाइट की स्पीड से मूव करती हैं, और ये मोस्ट ऑफ द बैरियर्स भी क्रॉस कर लेती है और लॉन्ग रेंज डिस्टेंसेस तक कवर करती है। और इसके बीच में मुझे लगता है कि भव जी कोई ऑब्स्टेकल्स अगर आते हैं तो वो भी ये क्रॉस कर सकती है। मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? यस सर। बिल्कुल ठीक है। लवदीप जी को आशा रखता हूं कि बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच भव जी। एक बार और किसी के पास जाने की कोशिश करूंगा, गर्ल्स में से कोशिश करूंगा, क्योंकि गर्ल्स मेरे साथ शायद कम वार्तालाप करती है मेरी बेटियां। तो रवलीन जी, एक बार आपके पास जा रहा हूं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। रवलीन जी। हाँ जी सर। रवलीन मेरे बेटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPRS, एक बार बता दीजिए प्लीज। GPRS। पैकेट, हाँ, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना रवलीन। डैश टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2.5G टेक्नोलॉजी। सर GPRS। वेरी गुड। इसका मतलब है आपने मेरी बातों को सुना है। मेरे बेटा WLL की फुल फॉर्म बता दीजिए, वैसे स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। हाँ जी सर, वायरलेस इन लोकल लूप। वेरी गुड, ग्रेट, ठीक है मेरा बेटा, थैंक यू वेरी मच। और आशा करता हूं कि सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए कि मुझे मतलब यकीन हो जाए इस बात पे कि मेरी बात सबको समझ आ चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ एक, अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए जी, अब हम विचार करते हैं थ्योरी के बारे में। जरा जल्दी से देखिएगा मेरे प्यारे शिष्यों। वेरी गुड, ग्रेट। ये फोन मैंने वहां पे भी दिखाया। WLL provides the subscribers with wireless phone facility to communicate with each other in order to get better voice quality. Okay. It employs the use of electromagnetic radiations to connect subscribers to the local exchange without the use of wires. बिल्कुल ठीक है। Wireless in local loop is cheaper and quicker than copper wire connectivity. उससे सस्ता भी है और बेहतर भी है और फास्ट भी है। It is used in remote areas where digging, गड्ढे खोदना और उसके अंदर क्या करना, for copper wire is not possible. उन लोकेशंस पे भी जहां पे अगर आप देखें कि आपके लोकेलिटीज में या आपके टाउन या सिटीज में जहां पे बहुत व्यस्त एरिया हैं, जहां पे बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैफिक रहता है, वहां पे डिगिंग करनी, गड्ढे खोदने से बेहतर ये होगा कि हम WLL का प्रयोग करें। उसके द्वारा हम अच्छी सुविधा प्रयोग कर सकते हैं। वेरी गुड, ग्रेट।
मेरे प्यारे बच्चों, अब अब सबके आगे हाथ जोड़ के ये विनती है कि सब अपने आप को अनम्यूट कर लें। अब मेरे पास बड़े साधारण सी चीजें हैं। मैं 1G 2G 3G 4G और 5G के बारे में कुछ बात करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ बात करें। यार ये 1G का मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आया। फर्स्ट जनरेशन। अरे वाह, फर्स्ट जनरेशन। अच्छा, अब जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखाना चाहता, मैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, पर मैं चाहूंगा कि आप देखें यहाँ पे। लवदीप जी प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, पीछे से साउंड आ रही है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारे बच्चों, ये फोन देखने की कृपालता करें, और ये कहता है कि ये फर्स्ट जनरेशन में इस प्रकार के जो मोबाइल फोन्स थे वो आया करते थे। अब मैंने क्या किया, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आज ना इसी सेशन में आपका एक रिकैप टेस्ट लूंगा अगर समय बचा तो। मेरे प्यारे बच्चों, इस सर्कल को जरा देखने की कोशिश करें। वेरी गुड, इस सर्कल को देखें। आप जो है, हम बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट 1G है हमारे पास। मैं आपसे बोलूंगा और आप मेरी फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। ये आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। First generation is introduced in the year dash 1980। वेरी गुड, मजा आ गया। जो मैं सोच के आया था वैसे ही होने वाला है। ओके, फर्स्ट जनरेशन is the generation where we use dash signals। एनालॉग। यार एनालॉग के बारे में जब हम विचार करते हैं तो सबको पता है ये वेव्स की फॉर्म में होता है, और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत लंबे डिस्टेंस को कवर करने की क्षमता नहीं रखता। वेरी गुड। इन फर्स्ट जनरेशन द डैश क्वालिटी इज बैड। वॉइस क्वालिटी याद रखना, मैंने गुड नहीं बोला, मैंने बोला है कि डैश क्वालिटी इज बैड। मतलब कि जो वॉइस क्वालिटी थी फर्स्ट जनरेशन में, एनालॉग सिग्नल्स होने के कारण वो इतनी क्लैरिटी, इतनी अच्छी नहीं थी जितनी बाद वाले टेक्नोलॉजीज में आई। ओके, in case we talk about first generation, we are supposed to use the dash switching techniques। सर्किट स्विचिंग। अच्छा, जिन लोगों ने सर्किट बोला है, मेरी आपके चरणों में विनती है कि एक बार ना चैट बॉक्स में नहीं, चलो छोड़ो, चैट बॉक्स को छोड़ो। मुझे एक बार बताइए, मैं फिर दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स आर देयर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग? मेरे को सिर्फ नंबर में बताना है आपने। 1 है, 2 है, 3 है कि 4 है? 3। सबसे पहली मैं आपको क्लू दे रहा हूं, सबकी आवाज एक्सपेक्ट करता हूं अपने बच्चों की। फर्स्ट स्टार्ट्स फ्रॉम M फॉर मैसेज। वेरी गुड। एंड C फॉर सर्किट। सिर्फ कुछ लोगों की आवाज आ रही है, देख लो। और आफ्टर दैट लास्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम P स्टैंड फॉर पैकेट। अरे क्या बात है। और पैकेट स्विचिंग हमने अभी ना किसी प्रोटोकॉल में यूज करके आए हैं। पता नहीं कौन सा प्रोटोकॉल था यार, T से स्टार्ट होता था, पर मुझे इतना याद है, TCP। अरे वाह, क्या बात है, TCP। ओके, नेक्स्ट सुनिएगा। इन फर्स्ट जनरेशन दे प्रोवाइड देयर इज नो सपोर्ट फॉर डैश मैसेजेस। टेक्स्ट मैसेजेस के लिए फर्स्ट जनरेशन में कोई सपोर्ट नहीं थी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट जनरेशन, दे प्रोवाइड द स्पीड अप टू डैश 2.4 kbps। यार kbps की फुल फॉर्म बता दो मेरे बच्चों। किलोबाइट्स पर सेकंड। वेरी गुड। अच्छा, एक बार अब मेरी चलो आगे बढ़ता हूँ, फिर दोबारा मस्ती करने आएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, और मैंने ये कोशिश पूरी हो गई। वेरी गुड। अब ये कौन सी जनरेशन आ रही है, जरा चेक करिएगा भाई। सेकंड जनरेशन। वेरी गुड। मेरी ना रिक्वेस्ट है, जो मेरी बेटियां हैं उनसे, और कुछ बॉयज हैं मेरी क्लास में, जैसे मेरे सबसे अच्छे प्यारे बच्चे ईशान जी, केशव जी, इनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। मुझे कुछ खालीपन सा महसूस होता है जब ये लोग नहीं बोलते। बाकी सब बोलते हैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये भी बोले,
मुझे सुनने में अच्छा लगता है इनकी आवाज। सेकंड जनरेशन, यार ये फोन ना मेरे पास हुआ करता था जब मैं मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज जाया करता था तो मेरे पास ये फोन हुआ करता था, और मेरे ख्याल से इसका पता नहीं नंबर क्या था, मुझे याद नहीं है, 3315 था या 3615 था, कुछ ऐसी था, बट मुझे याद है कि मेरे पास ये फोन था। अच्छा जी, चलिए देखते हैं अब दोबारा से, फिर मस्ती के मूड में आइएगा। ओके, सेकंड जनरेशन इज इंट्रोड्यूस इन द ईयर डैश 1990. And my dear students, this is the first generation where dash cellular system is introduced. नहीं पकड़ में आया नहीं एक सेकंड मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ, सॉरी मैं थोड़े से वर्ड्स चेंज कर गया तो आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है। Second generation is the first generation where they introduce dash signals. Digital signal. और याद रखना जो मैंने पहले बोला था कि second generation is first digital cellular system, मतलब इसमें डिजिटल जो कॉन्सेप्ट था टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, ये पहली बार सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, इन सेकंड जनरेशन नाउ the voice quality is dash good या bad? better. Good. हम कहेंगे गुड, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट जी के साथ, 1G के साथ, क्योंकि अगर मैं रेस करूंगा ना साइकिल वालों के साथ तो मेरा कंपैरिजन सिर्फ बाइसाइकिल वालों के साथ है, जब किसी और के साथ करूंगा तो फिर मैं अपने आप नीचे आ जाऊंगा। नेक्स्ट देखिएगा और मजा आएगा सुन के। द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड in second generation MMS. अरे वाह यार, MMS की फुल फॉर्म किसी को याद हो अगर तो? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया। एक बार दोबारा से सब लोग रिपीट करते हैं, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो बैकग्राउंड वाले हैं इनके चरणों में विनम्र विनती है, म्यूट कर लिया करें। नेक्स्ट इज in second generation we use the concept of dash switching, पैकेट स्विचिंग। अरे वाह क्या बात है। ओके अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज थोड़ी सी इलेबोरेट करके पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMS? सब लोगों ने किया था, हम लोगों ने Short message services. Very good. It means 2G also provide the concept of text messages, but in first generation we are not using the concept of text messages. Now, last thing is 2G provides the speed up to dash 64 kbps. यार kbps की दोबारा फुल फॉर्म रिपीट कर दो, किलोबाइट per second. वेरी गुड। अच्छा अब मैं आ गया अब नेक्स्ट वाली। अच्छा 2G के बाद कौन सा G आएगा भाई? 3G। मैं यहाँ पे आ गया 3G। अब जरा चेक करिएगा, क्या वाह क्या सुंदर सा फोन नजर आ रहा है, वेरी गुड ग्रेट। और अब क्या हुआ यहाँ पे देखिए जरा, अब ये बदलाव सा कुछ नजर आएगा, पर मेरी गलती है, मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे इस प्यारी जगह पे जो ये है यहाँ पे मुझे 3G करना चाहिए था और मैंने क्या लिख दिया 2G। नो प्रॉब्लम, अभी ठीक करके दोबारा वापस आ जाता हूँ। मैंने ये फोन दिखाया और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? 3G। 3G स्टैंड्स फॉर थर्ड जनरेशन। अच्छा दोबारा से वेरी गुड, 10 मिनट्स रह गए, जल्दी से कंप्लीट करना हम लोगों ने। ओके देखिएगा, 3G introduced in dash year 2000. Okay, and third generation is also work on dash signals. Digital signals. They also provide us the facility of dash conferencing. Video conferencing. मुझे लग रहा है जो अभी हम कर रहे हैं, that is the part of video conferencing. They also provide us the concept of dash games. 3D games. अच्छा यार 3 तो समझ आ गया, D नहीं समझ आया क्या था यार? 3-dimensional. Very good. And they also works on dash switching.
Packet Packet switching. Very good. And one of the most important development of 3G is a live streaming. My dear respected students, I want to conclude here, and I want to forcefully want to add this thing that on 14th Feb, दोबारा बोल रहा हूं, on 14th Feb 2005, one invention is there, that is the origin of YouTube. लाइव स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक नाम इंट्रोड्यूस हुआ 14 फरवरी 2005 को, जिसको हम कहते हैं YouTube, और उसने दुनिया को देखने और समझने का तरीका बदल दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ थर्ड जनरेशन. लास्ट पॉइंट ऑफ थर्ड जनरेशन, दैट थर्ड जनरेशन प्रोवाइड द स्पीड अप टू 2 Mbps. यार kbps तो समझ आ गया था, mbps नहीं आता यार, बता दो एक बार जरा. Megabytes per second. वेरी गुड, ग्रेट. अब मैं आया जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज 4G, और एक और सुंदर सा फोन मुझे नजर आया, चला गया, छोटा फोन नजर आया. द 4G इज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश ईयर 2009. अगेन दे वर्क ऑन डैश सिग्नल्स, Digital Very signals. good. अब यहाँ पे एक और बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ उसकी डेफिनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ना आ जाया करती है एग्जाम में. ये मैजिक लिखा हुआ है, आप सुन लीजिएगा, और ये कंटेंट हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे. M फॉर मोबाइल मल्टीमीडिया, दोबारा रिपीट करिए, M फॉर Mobile multimedia. Multimedia. A फॉर एनीवेयर, A फॉर Anywhere. Very good. And G फॉर ग्लोबल मोबिलिटी सॉल्यूशन ओवर, दोबारा रिपीट करिएगा, ग्लोबल मोबिलिटी सॉल्यूशन ओवर. वेरी गुड. एंड I stands फॉर इंटीग्रेटेड वायरलेस, दोबारा बोलिए, Integrated Integrated wireless. and C stands for customized services, दोबारा बोलिए, Customized services. services. मैं दोबारा ये नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए पता है मुझे कि आपको नहीं याद हुआ ये. अच्छा, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, द 4G इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश स्ट्रीमिंग. HD streaming. यार मेरे को HD की फुल फॉर्म नहीं आती, बता दो ना. High definition. हाई डेफिनेशन. Definition. यार हाई के आगे ना अब फुल भी लग गया, फुल HD ऐसा भी कुछ आता है मेरे ख्याल से, और उसके बाद 4K भी हो गया, उसके बाद 8K Yes, भी sir. हो गया. अच्छा, एक ना ये मेरे फोन में, जब मैं अपने हाथ में अपने फोन को पकड़ता हूँ, आज आप भी घर पे पकड़ के देखिएगा, तो जहां ना मेरे फोन पे टावर्स आते हैं, जहां 4G लिखा आता है, उसके साथ एक छोटा सा टेक्स्ट नजर आता है, लिखा होता है VOLTE, लिखा होता है मेरे ख्याल से. Yes, sir. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिर्फ फुल फॉर्म क्या, ध्यान केंद्रित करिएगा. वोल्टी Voice. स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन. मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, एवोल्यूशन, सॉरी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. दोबारा रिपीट करिए, मैंने क्या बोला बच्चों? Voice over long evolution. टर्म एवोल्यूशन. अच्छा, LTE की फुल फॉर्म तो आपको आगे ही होगी, बताना क्या होता है LTE की फुल फॉर्म? Long term evolution. लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. अच्छा, एंड दे प्रोवाइड द स्पीड अप टू डैश एंड डैश. पहली डैश में क्या आएगा भाई? 100 Mbps. MBPS की फुल फॉर्म बताई थी, दोबारा बोलो. Megabyte per second. और GBPS की बोलो क्या होती है? Gigabytes per Bytes per second. अच्छा, यहाँ पे मैं ना 5th जनरेशन की मैंने स्लाइड नहीं बनाई, पर मैंने एक चीज बनाई है जो मैं आपसे विचार करना चाहता हूँ सिर्फ, कि याद रखिएगा कि जो हमारा 5th जनरेशन है वो 2019 में, मतलब हमारे इंडिया में तो नहीं, पर 2019 में कहा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5G, एंड दे प्रोवाइड अस अ बेटर स्पीड अप टू 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड. जो यहाँ पे मैक्सिमम है 4G में, वो वहां पे मिनिमम कंसीडर हो रही है. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं जो मैंने सर्च की है, कि दैट द एवोल्यूशन, द ओरिजिन, जो कंपनीज जो 5G की जो मतलब उसके फाउंडिंग करने में, उसके ओरिजिन करने में हेल्प कर रही हैं, दैट इज नोकिया, एरिक्सन एंड क्वेलकॉम. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नोकिया,
Ericsson and Qualcomm is the companies which help to found the concept of 5th generation. मेरे प्यारे बच्चों, बहुत 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 धन्यवाद आप सब लोगों का कि आपने मुझे बहुत ध्यान से बड़े प्यार से ये सुना। पर मैं कुछ विचार करूंगा आपके साथ जो मुझे अच्छे लगेंगे आपके साथ विचार करने।